हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे गणितीय संक्रियाएं, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, और इससे लगातार हर पेपर में क्वेश्चन आता है। एक समीकरण दे दी जाती है आपको, ठीक है, उसमें कुछ आपको चिन्ह परिवर्तित करने या फिर चिन्ह प्रयोग करने और उसके पश्चात उसका आंसर निकालना। ठीक है, तो यही इसमें आपको बताया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखो तो किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आता है चिन्ह प्रतिस्थापन करना। इसमें आपको दो प्रकार मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो मिलेगा यदि ए बराबर प्लस बी बराबर माइनस, ठीक है, इस तरह से आता है। और दूसरा आता है यदि प्लस बराबर भाग, ठीक है, और माइनस बराबर गुणा। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं समीकरण। ठीक है, चिन्ह द्वारा प्रतिस्थापन करना मतलब चिन्ह प्रतिस्थापन। ठीक है, ए के बदले ये करना है या फिर प्लस के बदले ये करना है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा देखो, रिक्त स्थानों पर चिन्हों का प्रतिस्थापन। रिक्त स्थान आपको कोई भी एक समीकरण दे दी, ठीक है, बराबर आपको यहाँ पर दे दिया, इसका आंसर दे दिया, चलो 30 दे दिया। ठीक है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इसका आंसर 30 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह के आते हैं। ये मैंने खाली अनुमानित एक आपको समझाने के लिए दिया। ठीक है, इसको सॉल्व मत करना आप लोग, ये वाला। तो इस तरह से दिया जाता है। तीसरा देखो, चिन्हों और संख्याओं को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, चिन्हों और संख्याएं मतलब माना कोई समीकरण हमें दे रखी है। ठीक है, माना कोई समीकरण हमें दे रखी है, कोई भी समीकरण, ठीक है, बराबर क्या, तो इस तरह से हमें दे रखा है इसका, यानी कि बराबर इसका हमें आंसर दे दिया 25। ठीक है, तो बराबर 25 दे दिया। तो हो सकता है सॉल्व करने में ये ना आए 25। ठीक है, तो किन किन चिन्हों को परिवर्तित किया जाएगा कि ये सही आंसर आ जाए। ठीक है, ये मैं अपने अनुमान से दे रहा हूं आपको कि इस तरह से समीकरण दी जाती है समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें से किस चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाए कहां पर कि इसका आंसर 25 आ जाए। ठीक है, तो तीसरा ये होता है चिन्ह और संख्याओं का प्रतिस्थापन कर। ठीक है, चौथा देखो क्या, चिन्ह प्रतिस्थापन के पश्चात संतुलित समीकरण की पहचान। ठीक है, आपको एक समीकरण दे दी, आपको चिन्ह दे दिया, ठीक है, x गुणा बराबर प्लस ये ऐसे, ठीक है, भाग बराबर माइनस, ठीक है, इस तरह से दे दिया। और फिर नीचे दे दी चार समीकरण, चार समीकरण दे दी ऑप्शनों में ए बी सी डी के रूप में। ठीक है, तो उसमें से कौन सी सही है, मतलब वही है ना। देखो, चिन्ह प्रतिस्थापन के पश्चात संतुलित समीकरण मतलब कौन सी सही है। चार समीकरण विकल्प ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है। तो इस तरह से निकालने के पश्चात उसको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप, चिन्ह प्रतिस्थापन के पश्चात संतुलित समीकरण। तो इस तरह से आपको चिन्ह दे दिए जाते हैं, उसके पश्चात चार समीकरण दे दिए जाते हैं। ठीक है, विकल्प में और कौन सा विकल्प सही है, कौन से समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। और पांचवा कौन सा आता है, विशेष प्रणाली पर आधारित। ठीक है, विशेष प्रणाली पर जैसे मानो यदि, ठीक है, यदि 4 बराबर 64 है, ऐसे आपको दे देगा 8 बराबर, ठीक है, 128 है, तो 16 बराबर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल या फिर किसी भी तरीके से गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस इतना, मतलब किसी भी तरीके से 4 64 आ रहा, 8 128, तो ऐसे 16 बराबर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक एक प्रश्न हम हर किसी का लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा जो है पहला प्रक्रिया। ठीक है, उसके संबंध में लेते हैं कौन सा, मतलब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं केवल आपको ये वाला बताता हूँ, यदि प्लस बराबर भागा, ठीक है, माइनस बराबर गुणा, तो बाकी उसी के आधार पर दूसरा भी होता है। यदि ए प्लस है, बी माइनस है, सी गुणा है, डी भाग है, फिर पी प्लस है, क्यू माइनस है। ठीक है, इस तरह से वो भी वैसे ही बनता है। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है, तो देखो प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो हमें एक समीकरण दे, देखो 7 माइनस 2 गुणा 14 भागा 96 प्लस 12। ठीक है, तो इसको देखो सबसे पहले हमें समीकरण लिखना है। 7 इनके चिन्ह मत लिखो, ठीक है, 14 96 और 12। अब देखो यहाँ पर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या बोला उसने, गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या बोला है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगला देखो क्या बोला है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। ठीक है, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा यहाँ पर। और जो भाग है, ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको सबसे पहले देखो, इसमें कौन सा नियम हम लागू करते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, ठीक है, कोष्टक इत्यादि हल करते हैं, उसके पश्चात हम भाग करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले फिर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और फिर माइनस करते हैं इसमें। ठीक है, बोर्ड मास इसका एक नियम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब देखो काको
का को भागा, ठीक है, गुणा धन और ऋण, ठीक है। पहले हम करते हैं कोष्टक इत्यादि हल करते हैं, उसके पश्चात भाग करते हैं, ठीक है, फिर गुणा, फिर धन और फिर ऋण, ठीक है। देखो तो यहाँ पर कोष्टक इत्यादि कुछ नहीं है, तो हम क्या इसमें यूज करेंगे, हम इसको भाग करेंगे। सबसे पहले देखो भागा कौन सा 7, इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 14 माइनस 12 8 96, ठीक है, तो 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारा हल हो गया। उसके पश्चात कौन सा बचता, देखो गुणा, भाग के बाद कौन सा था, गुणा, 7 गुणा 2 बराबर 14, ठीक है, 14 प्लस 14 माइनस 8, ठीक है। अब गुणा भी हमारा हल हो गया। अब बचा कौन सा, देखो जोड़ना, यानी कि धन वाला, ठीक है। 14 प्लस 14 कितना हो गया, 28 माइनस 8, ठीक है, तो ये भी हमारा हल हो गया। अब लास्ट में कौन सा आएगा, माइनस का हम हल करेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो या तो बोर्ड मास आप ध्यान रखिए, या फिर काको भाग गुणा धन ऋण, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक पढ़ाया जाता था बचपन में, ठीक है। पहले काको, दूजे भागाकार, पुनः गुणा धन ऋण, ठीक है, पुनः गुणा धन ऋण, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर बोर्ड मास को भी आप मतलब दोनों एक ही चीज है। ये देखो ये इंग्लिश में शॉर्टकट है और ये थोड़ा हिंदी में है, ठीक है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखो यदि प्लस का अर्थ क्या हो, भाग हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भागा हो, गुणा का अर्थ प्लस हो और भाग का अर्थ माइनस हो, तो 7 माइनस 2 गुणा 14 भागा 96 प्लस 12, इसका मान क्या होगा, तो इस तरह से हमने निकाला इसका मान, ठीक है। देखो पहले हमने भाग किया, उसके पश्चात गुणा किया, उसके पश्चात जोड़ना और लास्ट में घटाना, ठीक है, तो आंसर क्या आया, 20 आया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरा इन जो भी गणितीय संक्रियाएं वाले समीकरण वाले सवाल आते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने में यही काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, या इसको याद रख लीजिए या इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो दोनों एक जैसे ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, जो अगला हमारा दूसरा भाग था इसका, ठीक है, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। बाकी प्रश्न में देखो लास्ट में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आज 8 से 10 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग उसका आंसर निकालिएगा और साथ ही जो भी आंसर है उसको मैं इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आंसर बताइएगा, तो देखो मैं पिछले जितने भी क्लासेस मैंने दे रखी है सबका आंसर निकाल के मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से अपने आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी उसमें। तो ये है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 9, ठीक है। तो इसमें निम्न में से किस सूत्र को हम मतलब किन चिन्हों का प्रयोग करें कि इसका मान सही निकल जाए, ठीक है। इस तरह से देखो सबसे पहले देखते हैं प्लस माइनस बराबर है, उसके पश्चात भाग है, तो ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि बराबर लास्ट में आएगा। यहाँ पर भी इसको भी हम नहीं लेंगे। अब इन दोनों में हम ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो इनमें बराबर लास्ट में है, तो बराबर इनमें हम ट्राई करते हैं। देखो 2 गुणा, ठीक है, 4 भागा 3, ठीक है, भागा 3। देखो ये दोनों आपस में भाग नहीं हो सकता, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर ट्राई करते हैं डी, क्योंकि ये इससे भाग नहीं जाएगा ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमें कोई दशमलव संख्या है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। देखो 2 गुणा 4 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, बराबर 9। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं आता नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर भाग तो है नहीं, तो क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। 4 गुना 8 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, बराबर 9। अब देखते हैं, अब देखो 8 में से 3 गया 5 प्लस 4 बराबर 9, तो 9 बराबर 9, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये संतुलित समीकरण प्रतिस्थापित करने के लिए, ठीक है, मतलब रिक्त स्थान में कौन सा चिन्ह, क्योंकि देखो ना ये चिन्ह यहाँ पर मैच हो रहा, ना ये मैच हो रहा, ना ये मैच हो रहा, तो केवल यही चिन्ह यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपने जो बोर्डो मास है, ठीक है, इसको प्रयोग नहीं किया हमने। यहाँ पर देखो 8 में से 3 घटाकर 5, ठीक है, जबकि पहले जोड़ होना था, ठीक है, वरना देखो कोई भी समीकरण मैच नहीं करा, केवल यही मैच करा, वो भी किस परिस्थिति में, 8 में से 3 गया 5, तब जाके मैच करा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ता है, तो कहीं पर ये प्रयुक्त नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मान ज्ञात नहीं करना, ठीक है, कहीं पर जो समीकरण का मान ज्ञात करना होता है तो वहां पर आप इसी को प्रयुक्त करेंगे, ठीक है, यही नियम प्रयुक्त होगा। लेकिन यहाँ पर केवल आपको संतुलित समीकरण देखनी है बस, ठीक है, कौन सा इसमें चिन्ह प्रयुक्त हो सकता है कि बराबर आ जाए, बस इतना आपने देखना है, ठीक है। तो आपने ये चिन्ह देखा, ऑप्शन डी इसका सही हो गया।
लेकिन जहां पर आपको मान निकालने के लिए आएगा, ठीक है, समीकरण का मान ज्ञात करना, वहां पर आप यही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा वहां पर कोई और नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा प्रकार जो इसका था। तीसरा प्रकार है चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। चिन्ह प्रतिस्थापन मतलब चिन्हों की अदला बदली। देखो सबसे पहला है, मतलब ये है हमारा समीकरण 14 + 4, ठीक है, 14 + 4, ठीक है, भागा 5 - 18 गुणा 2 बराबर 25। तो 25 कैसे आएगा ये हमने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो गुणा और माइनस इसमें चेंज करके देखते हैं, 14 + 4 भागा 5 गुणा 18 - 2 बराबर 25। तो आ रहा है क्या, ठीक है। देखो तो यहां से देखो 4 और 5 में भाग नहीं जाएगा, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, ये पहला नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं 14 + 4, ठीक है, भागा 5 - 18 गुणा 2 बराबर 25। तो दूसरा वाला चेक करते हैं, देखो यहाँ पर प्लस और इधर भागा, 4 का भागा 14 बन जाता, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, देखो तीसरा यहीं पर लेते हैं, ठीक है, 14 + 4 भागा 5 - 18 गुणा 2 बराबर 25, ठीक है। तो देखो गुणा और प्लस, तो गुणा यहां पर आ जाएगा, प्लस यहां चला जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 से 5 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 तो बिल्कुल भी काम नहीं करे, देखो समझ रहे ना आप लोग, क्यों, क्योंकि देखो 4 से 5 का भागा 4 में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो तीनों में यही परिस्थिति है, 5 का भागा 4 में नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगला है, देखो चौथा है इसमें जो ऑप्शन डी, हम इसको लेते हैं, ठीक है, 14 + 4, ठीक है, 5 - 18 गुणा 2 बराबर 25, ठीक है। अब भाग और गुणा को हम चेंज करेंगे, देखते हैं 14 + 4 गुणा 5 - 18 भागा 2 बराबर 25, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, देखो 14 + 4 गुणा 5 - 9, ठीक है, बराबर 25। अब गुणा करेंगे 14 + 20 - 9 बराबर 25, ठीक है। तो 20 और 14 34 - 9 बराबर 25, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 25 इसका सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम ऑप्शन डी को चेंज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे इसमें कि भाग और गुणा का चिन्ह मतलब बदली कर देंगे। समझ रहे ना आप लोग। देखो 4 और 5 में भाग नहीं, 5 का भागा 4 में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो तीनों परिस्थितियां हमारे पास ऐसी आई जहां पर 5 का भागा 4 में था, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑप्शन डी इसमें ट्राई किया। ये चिन्ह बदल गए, चिन्ह बदलने के पश्चात इसका आंसर हमने इजीली निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ता है। शॉर्टकट में देखो पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें यहीं पर पता लग गया था कि 5 और 4 आपस में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमने वहीं से उसको छोड़ दिया। पूरा हल करने की आवश्यकता है नहीं कि निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा, जब भाग ही नहीं जाएगा तो निकलेगा कैसे, ठीक है। अगला एक और लेते हैं इसमें, देखो ठीक है, समीकरण जांच वाला था जो चौथा प्रकार। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। और निम्न में आपको पहले प्रश्न मिलेगा कि यदि a बराबर e, b बराबर e, या फिर यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भाग है, ठीक है। तो आपको 4 समीकरण दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो निम्न में से कौन सी समीकरण सही है, ठीक है। तो आपको उस तरह से प्रयोग करके, मतलब सेम वही प्रक्रिया है, तो यहाँ पर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को आपने प्रयोग करके, जो हमने पहला देखा था या फिर दूसरा संतुलित समीकरण देखा था, ठीक है, उसी आधार पर आपको निकालना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इसमें जो 5वां प्रकार था, देखो विशेष प्रणाली पर आधारित, विशेष प्रणाली, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसका लेता हूं, विशेष प्रणाली मतलब कुछ भी इसमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। देखो पहला इसमें है, यदि 64 + 7, 64 + 7 बराबर कितना दिया, देखो 460, और ठीक है। दूसरा ऑप्शन देगा, देखो 25 + 8, 25 + 8 बराबर कितना देगा, देखो 212। तब ठीक है, तब पूछा है आपसे 43 + 8 बराबर क्या होगा, ठीक है, 43 + 8 बराबर क्या होगा। देखो कैसे निकलेगा ये, तो हमें इसमें देखना पड़ता है कि कहीं कोई गुणा तो नहीं हो रहा, कुछ जोड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। देखो इसमें जो चीजें इसमें सही बैठ रही है, देखो 64 × 7 करते हैं पहले, 64 × 7 कितना हो रहा है, 7 × 28, ठीक है, 7 × 42 और 2 44, ठीक है। और दूसरा चेक करते हैं, देखो 25 × 8 200, ठीक है, यहाँ पर 200 आ रहा है, यहाँ पर 448, और यहाँ पर देखते हैं 43 × 8, ठीक है, 8 × 3 24, 8 × 4 32 और 2 34, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 344 आ रहा है। अब इसमें देखते देखो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 460 है और यहाँ पर 448 है, मतलब +12 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, +12 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 200 है और यहाँ 212, तो यहाँ पर भी +12 होना चाहिए 212 करने के लिए, ठीक है, मतलब 12 12 और ऐड करना। तो इसमें
कौन सा नियम लागू रहा, देखो 64, ठीक है, 64 गुणा 7 मतलब 460 कैसे है, 64 गुणा 60 प्लस 12, ठीक है। ये 212 कैसे है, 25 गुणा 8 प्लस 12, ठीक है। तो इस तरह से आया है। और तो तीसरा कैसे आ जाएगा, देखो 43 गुणा 8 प्लस 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 12 356, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 356। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये है कुछ मैं प्रश्न इसमें आपके लिए ऐड कर देता हूँ लास्ट में, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा और उनके आंसर में कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यदि क्लास अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल आप लोग करिएगा, ठीक है। आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।